हेलो फ्रेंड्स, मैं विजया बिस्ट अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आपको प्राणायाम के बारे में बताऊंगी कि प्राणायाम को किस क्रम से किया जाता है। हम जब प्राणायाम करते हैं तो अपना जो हम आसन लगाते हैं उसको हम सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन, तीनों आसन में से जो आपको सही लगे उसमें बैठना है। अपनी पहली उंगली और पहला अंगूठा मिला के ज्ञान मुद्रा में बैठना है। जिस आसन पर हम बैठते हैं वो थोड़ा गर्म होना चाहिए, थोड़ा वूल का होना चाहिए, जिससे कि अर्थिंग नहीं होती। सबसे पहले हमें करना है 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण। सांस भर के हमें ओम का उच्चारण करना है इस प्रकार। ओ इस प्रकार आपको 3 से लेकर 11 बार तक ओम का उच्चारण करना चाहिए। प्राणायाम हमको हमेशा मॉर्निंग में करना चाहिए तो ज़्यादा लाभ मिलता है। 3 बार या 11 बार पवित्र ओम का उच्चारण करें। उसके बाद हमको एक जो है श्लोक भी अवश्य बोलना चाहिए, जैसे गायत्री मंत्र को अवश्य पढ़ लें इस प्रकार। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इससे हमारा जो है एक आसपास हमारे ओरा खींच जाता है, जिससे कि बहुत बहुत शांति महसूस होती है। उसके बाद हम करेंगे जो भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका प्राणायाम में गहरी सांस लेनी होती है, गहरी सांस छोड़नी होती है और ध्यान लगाना होता है आज्य चक्र पर। आज्य चक्र हमारी जो आईब्रोज, जो हमारी भौहें हैं, उनके बीच का जो पॉइंट होता है उसे आज्य चक्र कहते हैं। वहाँ पर ध्यान केंद्रित करें और जो हमारा भ्रस्त्रिका प्राणायाम है उसको हम 3 से 21 बार तक अवश्य करें। उसमें केवल गहरी सांस लेनी और गहरी सांस छोड़नी है। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में ध्यान हमको मणिपुर चक्र पर केंद्रित करना होता है। मणिपुर चक्र हमारा नाभि के पीछे होता है। इसमें हमको नासिका से सांस को बाहर फेंकना होता है। सांस को लेना नहीं होता, केवल छोड़ना होता है। आप केवल सांस को छोड़ते जाएं, लेना, मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलना है। पेट स्वतः ही आपका अंदर चला जाएगा। इसको भी कम से कम 10 मिनट अवश्य करें। इसके बाद हमें करना होता है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस छोड़नी है और मूल बंद को ऊपर खींचना है। जो हमारा शुद्धि का स्थान होता है उसको हम एकदम ऊपर सिकोड़ लेना है। पेट को एकदम अंदर लगा लेना है और गर्दन को कंठकूप से लगाना है। सांस को होल्ड करना होता है जितनी देर तक आप सांस को होल्ड कर सकें। उसके बाद सांस को धीरे से रिलीज़ करते हैं। इसको भी आप 3 बार अवश्य करें। इसमें 3 बंद लगते हैं हमारे, मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद। ये हमारा हो गया बाह्य प्राणायाम। इसको भी आप अवश्य करें। इसके बाद हमारी होती है अग्निसार क्रिया। ये हमारी क्रिया है, ये हमारा योग नहीं है, इसलिए हमारा प्राणायाम नहीं है। यह एक हमारी सहायक क्रिया है, इसको अवश्य करें। इसमें भी सांस को भरें, सांस को छोड़ें और पेट को चलाएं। पेट को कम से कम 30 से 40 बार हमें चलाना चाहिए। इसको भी 3 बार अवश्य करें। अग्निसार क्रिया सहायक क्रिया है हमारी ये। जिस प्रकार मैं कर रही हूँ देखिए, पेट को चलाकर उसी प्रकार इसको करें। इसके बाद हमें करना होता है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में हमें गले से आवाज़ खींचनी होती है। आवाज़ रगड़ते हुए आती है इस प्रकार। सांस को भर के गर्दन को कंठकूप से लगाना होता है और सांस को होल्ड करना होता है। सांस जितनी देर तक आप होल्ड कर सकें अपने हिसाब से सांस को होल्ड कीजिए। राइट नासिका को दबाकर, राइट नॉस्ट्रिल को दबाकर लेफ्ट से हमको सांस को रिलीज़ करना होता है। इसको भी कम से कम 3 बार अवश्य करना होता है। गले से एकदम रगड़ते हुए हमारी आवाज़ आती है। एकदम गले को सिकोड़ लेना होता है और पूरा इसको पूरी सांस खींच के सांस को होल्ड करना होता है
और फिर राइट नासिका को दबाकर लेफ्ट से सांस को छोड़ना होता है। ये हमारा उज्जयी प्राणायाम होता है। इसके बाद हमको करना होता है अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम। उज्जयी के बाद ये हमारा क्रम है। मैं आपको क्रम बता रही हूँ कि किस क्रम से हमको प्राणायाम करना होता है। आगे पीछे नहीं करना चाहिए, एक क्रम बना हुआ है, इसी क्रम से आप अवश्य करें। शुरू में आप मेरी वीडियो को देख के करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। क्योंकि जो है प्राणायाम को हमेशा क्रम से ही करना चाहिए, आगे पीछे नहीं करना चाहिए। अब मैं कर रही हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप राइट नासिका को दबाते हैं अंगूठे से और लेफ़्ट से गहरी सांस लेते हैं। जब भी आप अनुलोम विलोम शुरू करें हमेशा लेफ़्ट से ही शुरू करें और जब आप एंड करें तो लेफ़्ट से ही छोड़ें, क्योंकि हमारा चंद्रसर होता है, इससे हमारा ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। सबसे पहले अंगूठे से राइट नासिका को दबाकर लेफ़्ट से सांस को खींचते हैं, फिर लेफ़्ट को दबाकर राइट से सांस को छोड़ते हैं, फिर राइट से सांस को लेते हैं, फिर राइट को दबाकर लेफ़्ट से सांस छोड़ते हैं। इस प्रकार हमारा एक क्रम पूरा होता है। इसको भी हमें कम से कम 10 मिनट तो अवश्य ही करना चाहिए, तभी हमें लाभ प्राप्त होगा। कपालभाति और अनुलोम विलोम को आप 10-10 मिनट तो अवश्य ही करें। इसकी समय सीमा धीरे धीरे बढ़ाएं, 20 मिनट तक भी कर सकते हैं, लेकिन जब शुरू करें तो आप धीरे धीरे रुक रुक के करें, लेकिन 10 मिनट इसको अवश्य करें। बहुत लाभ मिलेगा। हमारी जो है पूरी नस नाड़ियाँ इससे खुल जाती हैं, हमारा श्वसन तंत्र बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए हमको अनुलोम विलोम को भी 10 से 20 मिनट करना चाहिए। स्टार्टिंग में कम करें, जब आपको प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आप इसकी समय सीमा अवश्य बढ़ाएं। और जिस क्रम से मैं कर रही हूँ कृपया प्लीज़ उसी क्रम से करें, इसको आगे पीछे बिल्कुल ना करें। यह एक क्रम बना है प्राणायाम का। प्राणायाम को हमेशा एक क्रम से ही करना चाहिए। अनुलोम विलोम के बाद हमें करना होता है ब्राह्मणी प्राणायाम। एक उंगली माथे पे रखनी होती है, 3 उंगलियों से आंखें बंद करनी होती है और अंगूठे से हमारे को कान बंद करने होते हैं। इस प्रकार भी कर सकते हैं आप। और दूसरी तरह से पहले कान बंद कर लें अंगूठे से, 3 उंगलियों से आंखें बंद कर लें और एक उंगली से अपने माथे को लगा लें। इस प्रकार आप जैसे भंवरे की आवाज़ होती है उसी प्रकार आप मुंह को बंद करके भंवरे की आवाज़ निकालेंगे, हमिंग करेंगे इस प्रकार। इसको आप भ्रामरी को कम से कम आप 3 बार करें। इसे आप 3 से 11 बार भी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत आराम मिलता है, इससे कोई नुकसान नहीं है। कम से कम 3 बार करें और आपके पास समय है तो आप इसको 11 बार अवश्य करें। इसको भी प्राणायाम के साथ ज़रूर करें। ये भी हमारा प्राणायाम है। सीक्वेंस में बता रही हूँ मैं आपको, ये सब सीक्वेंस में आता है कि किसके बाद आपको किसको करना है। सीक्वेंस है इसमें। तो इसके बाद आपको करना है पवित्र ओम का उच्चारण। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। वह हम इस प्रकार इस प्रकार हमको 3 से 11 बार ओम का उच्चारण करना होता है। इसको बोलते हैं उद्गीत प्राणायाम। जो लास्ट में ओम का उच्चारण होता है उसको बोलते हैं उद्गीत प्राणायाम। ये हमारे पूरे प्राणायाम का क्रम है। हमको इसी प्रकार से प्राणायाम को करना चाहिए क्रमबद्ध। क्रम को ना तोड़ें। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है उसमें उसी प्रकार से आप प्राणायाम को इस क्रम के हिसाब से करें। एक अपनी आदत बना लें कि सुबह उठ के मॉर्निंग में आप अवश्य प्राणायाम करें और फिर लास्ट में दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे। इससे हमारी हाथों की एक्सरसाइज हो जाती है। हथेलियों को गर्म करते हैं और गर्म गर्म ऊर्जा को हम आँखों पर हल्का हल्का लगाते हैं।
बहुत तेज़ आँखों को नहीं दबाना होता है, धीरे धीरे आप आँखों को दबा के धीरे से अपनी हथेलियों पर आँखों